आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा, मिट जाएगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है, हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, बीते कुछ दिनों में प्रभु के द्वारा दृष्टांतों में ईश्वर के राज्य का रहस्य समझाने के बारे में पढ़ते हैं। आज भी प्रभु हमें दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के राज्य का ज्ञान देना और उसमें प्रवेश करने के लिए, उसको खोजने के लिए हमें प्रेरणा देते हुए ये 3 दृष्टांत रखते हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सफलता यही है कि हम ईश्वर का राज्य को पाए। ईश्वर का राज्य, प्रभु ने कहा, एक अमूल्य मोती के जैसा है और उसको पाने के लिए सब कुछ त्याग कर हमें खोजना है और उसको खरीदना है। सब कुछ बेचने का अर्थ है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ईश्वर का राज्य हो और उसको पाना। उसके लिए हमें अपने स्वार्थ को खो देना, हमें बहुत कुछ छोड़ देना पड़ता है। प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो आत्मत्याग करो। तो यही सबसे बड़ी बात है। हमें में बहुत लोग स्वार्थ की पूजा करने वाला है, सेल्फ वर्शिपर्स। हमें इस ऐसी हमारे जो आदतें हैं, जो झुकाव है, उसको सदा के लिए समाप्त करना और ईश्वर की राज की खोज करना। आइए हम अपने अंतःकरण को झांझ के देखें कि हमारी प्राथमिकता क्या है जीवन में। जो बुरी शक्तियां हमें पीछे खींच लेती है, उससे अपने आप को मुक्त करवाना, तभी हम ईश्वर के राज पाने के योग्य पाए जाएंगे। आइए हम अपने अंतःकरण को झांझ के देखें कि हमारे जीवन में हमारी प्राथमिकता क्या है और हमारे जीवन में हम किसके लिए अधिक महत्व देते हैं, और हम अपने पापों पर पश्चाताप करें। हमारे स्वार्थ को हम छोड़ने के लिए तत्पर होकर पिता के पास आए और हमारे पापों के लिए माफ़ी मांगे। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया मांगते। तू दयावान है, भंडार है, तुझसे दया मांगते। तेरी दया पार है, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा हम मांगते।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा गाए। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रीस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारी अंतर्दृष्टि खोल दे कि हम सृष्टि की शोभा और मानव जीवन के सौंदर्य में तेरी कलाकृति पहचान जाए। तेरे पावन स्पर्श से ही सारी सृष्टि पवित्र बन जाती है। ऐसी कृपा कर कि हम तेरी सृष्टि के असंख्य वरदानों का महत्व समझे, तेरे उपकारों में अपने भाई बहनों को सहभागी बनाए और तेरी उपस्थिति में जीवन के आनंद का अनुभव करे। हमारी ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार करने वाला ईश्वर के आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। राजाओं के पहले ग्रंथ से पाठ, अध्याय 3, पद संख्याएं 5 से 7 और 12। गिबियोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यही नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच में हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन
प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा, तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की गोद में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 28 से 30 तक। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उसके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, जिन्हें बुलाया, उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया, उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे। ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, तालियाँ बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्या 44 से 52 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में चिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हां। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ हमें ईश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु के 3 दृष्टांतों को समझाने की कोशिश करते हैं। पहले पाठ में हम पढ़ते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 से, जहाँ सुलेमान को ईश्वर स्वप्न में दर्शन देता है। पुराने व्यवस्था में एक तरीका है कि स्वप्न का अर्थ लोग समझने की कोशिश करते थे और स्वप्न को ईश्वर के कम्युनिकेशन के रूप में लोग ग्रहण करते थे। सुलेमान का एक स्वप्न था, उसमें ईश्वर उनसे पूछते हैं, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? इस प्रश्न का उत्तर देना सुलेमान के लिए आसान था, क्योंकि उनका मन प्रभु की ओर झुका हुआ था उस समय। यदि ईश्वर हमसे पूछते कि बताओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हें मैं क्या दे दूं, तो हमारा क्या जवाब होगा? यीशु ने कई बार लोगों से पूछा था। कुष्ठ रोगी से पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? अंतों से पूछा, तुम क्या चाहते हो? प्रभु हमसे भी ये पूछते हैं, बेटा तुम क्या चाहते हो जिंदगी में? आज के दिन तुम क्या चाहते हो? बहुत लोग सांसारिक बातें प्रभु से कहेंगे, हमें स्वास्थ्य लाभ चाहिए, हमें पैसे की कमी है, पैसा चाहिए। बहुत लोग ऐसे ऐसे मामलों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। परंतु सुलेमान का जवाब था, प्रभु मुझे विवेक चाहिए। उसने कहा, अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे न्याय पूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे।
और भला तथा बुरा पहचान सके, नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है। सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ये प्रमाण दिया कि वो असली में ज्ञानी है। इसलिए वो प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मुझे विवेक दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए और भला और बुरा जानने की जो पहचान की शक्ति है, डिसर्नमेंट, वो मांग रहे, प्रभु मुझे डिसर्नमेंट दीजिए, विवेक। हमारी भारतीय परंपरा में भी कहते हैं कि हमें चाहिए ईश्वर को खोजने के लिए सबसे बड़ी बात है विवेक, डिसर्नमेंट, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ये विवेक जिसके द्वारा हम इस माया जाल में न फंस जाए, हमको मालूम होना चाहिए कि क्या हमें नित्य है, जो अनित्य है। और ये ज्ञान ज्ञान हमें किताबों से मिलता है, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, हमें ज्ञान का भंडार सभी जगह मिलता है। परंतु प्रज्ञा या विवेक ये आत्मा का अभिषेक से होता है। तो हमें वो ज्ञान, वो प्रज्ञा चाहिए। ये प्रज्ञा के द्वारा ही हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। हर चीज़ में ईश्वर को खोजने के लिए प्रज्ञा की जरूरत है। इसके द्वारा हम करेंगे, प्रभु तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा पिता है। वो ज्ञान ये किताब में नहीं मिलता है, ये अभिषेक से मिलता है। सुलेमान ने यही प्रभु से पूछा, उन्हें विवेक चाहिए ताकि वो ईश्वर की प्रजा को बुद्धिमता से शासन करे, बुरे भरे का ज्ञान होते हुए अनुकंपा से, दया से, और उनको अपना ही लोग समझकर सेवा करे। संत पौलुस आज का दूसरा पाठ में हमसे कहते हैं कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब ईश्वर का कंट्रोल में है, ईश्वर का कंट्रोल में है। ईश्वर हर चीज़ का इंचार्ज है हमारे जीवन का, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। पौलुस कहते हैं जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके कल्याण के लिए सब बातों में उनकी सहायता करता है ईश्वर। हर चीज़ को हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो प्रभु उससे हमारे हित में रिजल्ट निकलेगा, उसका फल हमारे हित में होगा। हमारे गुड फ्राइडे को वो ईस्टर में बदल देगा, हमारे दुख को वो हमारी महिमा में बदल देगा। यही है ईश्वर करने का। यही नहीं है कि हमारे जीवन में गुड फ्राइडे नहीं होगा, हमारे जीवन में गुड फ्राइडे होंगे, परंतु गुड फ्राइडे को ईश्वर बदल देंगे यदि हम उन पर श्रद्धा रखते हैं। और पौलुस लिखते हैं ये जो बुलाए गए हैं उनके लिए, सब लोग बुलाए जाते हैं। ये नहीं है कि कुछ लोगों को ईश्वर बुलाते हैं, ईश्वर सबों को बुलाते हैं। परंतु हमें ये अधिकार है कि ईश्वर का बुलाहट को हम तिरस्कार कर दे। सब लोग बुलाए जाते हैं, ये नहीं है कि कुछ लोगों को ईश्वर चुनते हैं स्वर्ग राज्य के लिए, दूसरे लोगों को छोड़ देते हैं। ईश्वर सबों को बुलाते हैं, परंतु हमें अधिकार है कि बुलाहट को स्वीकार करें नहीं। और प्रभु चाहते हैं कि जैसे पौलुस आज के पाठ में कहते हैं कि हमें पाप मुक्ति और महिमा ये दोनों प्रदान करना, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है कि हम ईश्वर का जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, वो परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। और धर्म ग्रंथ कहते हैं उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। तो ईश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए, पौलुस आज के पाठ में लिखते हैं कि हम उनके पुत्र के अनुरूप बने। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो ईश्वर का असली रूप है, कोलोसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में कहते हैं वो ईश्वर का असली प्रतिरूप है। वो हमारे बीच आया, हमारे साथ रहेगा ताकि हम उनके अनुसार बन जाए। यही महिमा मानव, जैसे संत आइरेनियस कहते हैं,
परिपूर्ण रूप से ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाए, ईश्वर के अनुरूप बन जाए। यही ये ईश्वर का राज्य, यही ये ईश्वर का हमारे प्रति ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना, हम इसके अनुसार बन जाए। पौलुस हमें कहते हैं और ईश्वर हमारे साथ है, ये ईश्वर का कार्य है, हमें सहयोग देना है। सहयोग देने से ही हमारा जीवन बदल जाता है। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, 3 दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं और ये दृष्टांत ईश्वर के राज्य के बारे में है। पहला दृष्टांत है खेत में छिपे हुए एक खजाना, और एक खजाना अचानक ही व्यक्ति पाते हैं। अचानक आया है, वो खजाने की खोज में खेत में नहीं गया था, जाते वक्त उसने देख लिया बड़ी एक खजाना। पुराने ज़माने में लोग अपनी खजाना छिपाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए खेत में खुदाई करके छिपा देते थे। आजकल भी कभी कभी लोग ऐसे अचानक खुदाई करते वक्त मिल जाते हैं, मटका में सोना चांदी इत्यादि इत्यादि, वही हजारों वर्ष पहले किसी ने छिपा कर रखा था। तो ऐसा एक खजाना किसी व्यक्ति को मिला और व्यक्ति, प्रभु कहते हैं कि अपना सब कुछ बेचकर वो खेत को खरीद लेता है, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार वो देखने से उनको खजाना नहीं मिलता, वो खेत का मालिक होना चाहिए, इसलिए वो खेत खरीद लिया। वो खेत का दाम चुकाने के लिए अपने जो कुछ है सब कुछ उसने बेच दिया और खरीद लिया, अभी वो राजा बन गया। सब कुछ बेचकर ईश्वर के राज में प्रवेश करना ये तो आसान नहीं है। ईश्वर का राज है प्रभु यीशु और उनका संदेश, इसको अपनाना ईश्वर को प्राप्ति करने का बराबर है। एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया था, एक धनी युवक, जिसके बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं। वो धनी व्यक्ति आकर यीशु से कहा, प्रभु बताइए ईश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा, प्रभु मैं ये सब करते आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने उसको देख लिया और बोला, वो सच बोल रहा था। इसलिए प्रभु बहुत दया से उनसे कहा, बेटा तुम परिपूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे देना और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुकरण करो। वो धनी व्यक्ति बहुत उदास होकर अपने घर वापस गया, क्योंकि उनके पास बहुत संपत्ति थी, बेच देना नहीं चाहता था। और जो बेच देता है ईश्वर के राज पाने के लिए, वो ईश्वर के महिमा में प्रवेश करता है। हम जानते हैं सक्कियुस नामक जो टैक्स कलेक्टरों का जो मालिक रहा था, उसके जीवन में जब यीशु आया, उसने सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हो गया। कहा, प्रभु मेरा जो जितने बेईमानी मैं किया है उस सबों के लिए मैं 4 गुना लौटा दूंगा और मेरा संपत्ति मैं आधा गरीबों में बांट दूंगा। क्योंकि जब यीशु आया है उन्होंने असली संपत्ति उन्होंने पा लिया और समझ गया कि ये संसार की संपत्ति जो माया जाल में उनको फंसा देता है उसमें असली आनंद नहीं। जब यीशु मेरे जीवन में आता है मेरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। सब प्रेरितों ने यही किया था। ईश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ देना पड़ता है। इसमें है विवेक। प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो आत्मत्याग करो, तभी हम उनका शिष्य बन सकता है। मूल्यवान मोती के बारे में हमने दृष्टांत सुना है। एक आदमी ने जाकर वो मूल्यवान मोती खरीदने के लिए सब कुछ बेच दिया और उसने मूल्यवान मोती खरीद लिया, वो उसका मालिक बन गया। और इसी तरह पौलुस कहते हैं, फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में पौलुस लिखते हैं, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं।
जिन बातों में वो गर्व करते थे उसने कहा ये सब बेकार है। अब जब यीशु उनके जीवन में आया तब कहता है जिन बातों पर मैं गर्व करता था अभी मैं समझ गया ये सब कूड़े का कचरा है। और यीशु ही उनके लिए जीवन का परिपूर्णता है। वो कहता है मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। तो कुछ खो देने से हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं, यीशु को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हमें कुछ छोड़ देना पड़ता है। जैसे संत फ्रांसिस असीसी ने सिखाया था अपने शिष्यों को, मैंने खो देने से ही हमें प्राप्ति होती है। ईश्वर की राज की खोज करने वाले सब कुछ उसके लिए निछावर करेंगे, तभी उन्हें आनंद वाला ईश्वर का राज प्राप्त हो जाएगा। अंत में एक चुनाव होता है, जो ईश्वर के लिए सब कुछ निछावर किया वो चुने जाएंगे। और प्रभु ने कहा मेरे ये छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया है। यही ज्ञान है। आइए हम इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रभु से निवेदन करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, पृथ्वी के सृजन का सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोंका गया, मर गया, गड़गड़ा गया, निम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों तथा न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया, धर्मों के संबंध, पापों की क्षमा, अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके, जगह हमारा वास्तविक निवास है। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कलीसिया के संचालक एवं अगुआ हैं। हे प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की कृपाओं से उन्हें विभूषित कर दीजिए, आध्यात्मिक शक्ति, बल एवं विवेक प्रदान कीजिए, ताकि वे अपनी पवित्रता के जीवन में दृढ़ रहकर आपकी आत्मा से प्रेरित होकर आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार बखूबी से कर सकें तथा लोगों को प्रेम, एकता एवं विश्वास में बढ़ने में सहयोग दे सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, आज हम कोरोना की बीमारी एवं अन्य रोगों से ग्रसित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सभी रोगियों पर दया दृष्टि कीजिए, उन्हें धीरज, साहस, आपकी इच्छा जानने की शक्ति एवं उसे स्वीकार करने की कृपा दीजिए। साथ ही सभी डॉक्टरों, नर्सों एवं सेवा देने वाले अन्य सभी लोगों के लिए आपसे दुआ करते हैं। करुणा सागर प्रभु, आप उन्हें अपनी करुणा, अनुकंपा, प्रेम एवं सेवा भाव से भर दीजिए। उन्हें सुस्वस्थ एवं सुरक्षा प्रदान कीजिए, ताकि वे रोगियों की देखभाल तथा सेवा शुश्रूषा अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने भारत देश, पाकिस्तान और चीन के बीच प्रेमपूर्ण संबंध एवं शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर
हमारे देश के सभी नेताओं एवं सीमा पर तैनात सभी नौजवानों को प्रभु को समर्पित करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें समझ शक्ति, प्रज्ञा और विवेक प्रदान करे। उन्हें भ्रातृ प्रेम, करुणा एवं क्षमाशीलता की भावनाओं से भर दे, जिससे वे इंसानियत की भावना से प्रेरित होकर देश एवं जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो दीन दुखी, गरीब, बेसहारे, लाचार एवं हताश हैं। कोरोना की इस महामारी एवं लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति में प्रभु उनका सहारा बने, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करे एवं शांति एवं सुरक्षा प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम संसार भर के सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। कोरोना महामारी के इस विषम परिस्थिति में आप उनके साथ रहिए। उन्हें आपके वचन पर गहराई से विश्वास करने एवं मनन करने की कृपा दीजिए, ताकि सभी लोग अच्छाई एवं बुराई को पहचान सकें, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए आपकी ओर लौट आएं तथा आपको ही अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानकर आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए ख्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार अपना जीवन जी सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें एक कृपा प्रदान कर कि हम योग की रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाए, उनमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताए, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा मन मेरा तन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम बेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम बेदी पर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु, हम तुझे ये उपकार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से ये पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और आनंद सुख में पहुंचा दे। ये हमारी दीन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे।
अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दासता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राज्य के याचक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाए। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद।
यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे मृत गुरुजनों, धर्म गुरुओं, धर्म शिक्षकों, धर्म बहनों, इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाये मने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा करो, अभी हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तेरा शरीर रक्त ग्रहण वाले हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना, संसार के पाप हर लेने वाला और हमें ईश्वर का राज के लिए निमंत्रण देने वाला ईश्वर का पुत्र। धन्य है हम जो उनके इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश का जरूरत है, मैं अनंत जीवन प्रदान करे। हमें आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का ये संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें ये संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि हमें मुक्ति प्रदान करे और उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने
कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया यह जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद